अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी एक्सप्रेशंस जो है ना उनको यूज़ कर रहे हैं। उन एक्सप्रेशंस में हमने कुछ ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ये प्लस माइनस तक ही महदूद नहीं है बल्कि और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं। तो इससे पहले कि हम उन्हें इस्तेमाल करें हम देख लेते हैं कि लाइनेक्स में कौन कौन से जो उनसे है ना वो ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना इक्वालिटी का एक ऑपरेटर आता है, ठीक है। यहाँ पर दो जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास डबल इक्वल साइन जो है यूज़ होता है। आपको पता है सिंगल जो इक्वल का साइन है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, इस वजह से हम लोग डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते आए हैं पहले भी। उसके बाद अगर हमें ये देखना हो कि उसके इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम लोग नॉट इक्वल का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये इक्वल और नॉट इक्वल जो है ये दो तरह से यूज़ होता है, एक तो ऑपरेटर्स के थ्रू और दूसरा होता है हमारे पास करैक्टर्स फॉर्म में, यानी कि माइनस ई क्यू इक्वलिटी को शो करता है। अब ये किस तरह याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो माइनस ई क्यू है ये नंबर्स के लिए यूज़ होता है और जो ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्रिंग के लिए। तो आप ये चीज़ याद रख लें कि नंबर्स और ऑपरेटर्स देखें, नंबर्स और ऑपरेटर्स जो हैं ये सेम है और यहाँ पर करैक्टर और यहाँ स्ट्रिंग सेम है। तो बस आप ये याद रख लें कि दोनों ऑपोजिट वे में यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग सिंपल ऑपरेटर यूज़ करते हैं और जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके लिए हम लोग करैक्टर वाले जो ऑपरेटर हैं वो यूज़ करते हैं। दोनों का काम एक ही है, ये इक्वालिटी वाला है और ये नॉट इक्वल को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। आपको पता है इनकी वर्किंग क्या है, किस तरह से ये हमारे पास वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। यहाँ पर भी सेम वही वे होगा, अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएंगे तो उनमें ये ऑपरेटर आ जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन का साइन है और लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो उनसे थे वो हमारे पास एज इट इज़ लिखे हैं। अब ये जो हमारे पास सारे ऑपरेटर्स हैं ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होते हैं, कंडीशंस के अंदर ना, एक्सप्रेशंस में या कंडीशंस में। एक्सप्रेशंस हम लोगों ने देख ली हैं, कंडीशंस में हम लोगों ने यूज़ करना है। तो कंडीशंस की कहाँ यूज़ होती हैं, कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं जैसे कि इफ एल्स है, खाली इफ स्टेटमेंट्स भी होती हैं, फिर हमारे पास स्विच केसेस वगैरह भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इफ़ एल्स यानी कि एक कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग फिर इन्हें परफॉर्म भी करके देख सकें, ये जो हमारे ऑपरेटर्स थे। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा यूनिक्स शेल का जो है वो है जी कंडीशनल स्टेटमेंट विच आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, जिनमें दो हमारे सामने एक इफ एल्स का और एक है केस का। अब जो इफ़ एल्स है ना ये जो कंडीशन है ये ख़त्म होती है इफ़ और फाइल पे। जैसे आपको अगर याद हो हम लोगों ने लैरप के अंदर काम किया था, तो जब हमारा इफ़ स्टार्ट होता था तो उसके सूडो कोड के एंड पर जब हम जाते थे तो वहाँ पर हमें एंड इफ़ करना पड़ता था। तो ये जो 5 वर्ड यहाँ पर एक लिखा हुआ है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारे पास एंड इफ़ को ही शो कर रहा है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो सी है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएगी जो हमारे पास ये नीचे सिंटेक्स दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ एक्सप्रेशन, आगे लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है देन क्या करो, ये स्टेटमेंट चला दो और इफ़ जो स्टेटमेंट है उसको ख़त्म कर दो। ये इसका सिंटेक्स है। तो ये सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हैश बैंक बिन बैश, ये हमारा पूरा पाथ है। उसके आगे हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20, ये दो हमारे पास इसके वेरिएबल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दी हुई है जिसमें दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या किया है कि इक्वल इक्वल रखने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब इन्हें दोनों को इक्वल रखने की कोशिश की है तो उसके बाद हमने क्या कहा है, देन इको, अगर तो a b के बराबर आ जाता है तो इको क्या करो, a इज़ इक्वल्स टू b, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में हमने अपनी कंडीशन भी दे दी, देन के बाद हमने इफ़ वाली स्टेटमेंट भी चला दी। अब जब अगर हमारे पास एल्स वाला पार्ट भी होगा तो वो भी कैसे हम लिखेंगे, एल्स, आगे एल्स वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और देन हम अपने इफ़ को क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है।